हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमारे पास कई तरह के सुझाव आते रहते हैं और लोग कहते रहते हैं आप इन विषयों पे वीडियोस बनाएं। कुछ विषय बहुत जनरल होते हैं, वो हमें पसंद भी आते हैं और हम उन पे कोशिश करते हैं कि उन विषयों को हम जो है पकड़ें और उन पे कुछ हम अपनी विचारधारा रखें या कुछ वीडियोस बनाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आपकी नॉलेज बढ़े। लेकिन कुछ विषय बहुत पर्सनल हो जाते हैं। जैसे कई लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप इस राशि में इस नक्षत्र में इन कॉम्बिनेशंस पे वीडियो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। अगर हम हर राशि और हर लगन पे और हर घर को लेके अब काम करने लगेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। वो वीडियोस कोई दूसरा देखेगा नहीं उसे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जो किसी के चार्ट में मिल सकती है। तो कुछ जनरल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं और उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी होता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने सोचा है कि आज हम आपको बताएं कि किसी भी चार्ट में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। यानी कि आदमी को सरकारी नौकरी कैसे मिलती है या कैसे उसके प्लैनेट्स उसको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं। वो नौकरी बहुत पावरफुल पोजीशन की हो सकती है, यानी कि क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर की हो सकती है या एक क्लरिकल लेवल की भी हो सकती है। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो योग कितनी पावरफुल है। बताएंगे तो हम ही आपको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो योग कितनी पावरफुल है और उस योग में आप किस तरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या आप उसमें सरकारी नौकरी ही मिलेगी या बहुत पावरफुल पोजीशन की नौकरी मिलेगी, वो आपके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट पे। लेकिन आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सरकारी नौकरी के योग कौन कौन से प्लैनेट्स बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सरकारी नौकरी देने वाला प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य सरकार का ही कारक है, सरकारी नौकरियों का कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। लेकिन सूर्य अकेला कभी भी आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता जब तक सूर्य को कुछ प्लैनेट सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स में सबसे आगे नंबर आता है मंगल का, और दूसरा नंबर आता है चंद्र का, और तीसरा नंबर आता है बुध देव का। ये सूर्य के वो प्लैनेट्स हैं जो सूर्य को पूरी सपोर्ट करते हैं सरकारी नौकरी में नेटिव को दिलाने की। सरकारी नौकरी दिलाने की नेटिव को पूरी सपोर्ट करते हैं। यानी कि अब 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सरकारी नौकरी में। एक तो हो गया सूर्य, और एक हो गया मंगल, और एक हो गया चंद्र, और एक हो गया बुध। अब हम डिफरेंट योगों से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सरकारी नौकरी में इंसान को सफलता कैसे मिलती है। सरकारी नौकरी में हम ये नहीं कह सकते कि शनि का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, शनि का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर सूर्य शनि के किसी नक्षत्र में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी आदमी लेने में बहुत मुश्किलें आती हैं और ले ही नहीं पाता। 10 में से 9 आदमी ले ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सूर्य अगर शनि के नक्षत्र में है तो शनि सरकारी नौकरी इंसान को देने में विलंब करेगा, देरी करेगा। आदमी 5-5 साल लगा रहेगा कॉम्पिटिशन्स में, उसका कॉम्पिटिशन ही नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज ये है कि सरकारी नौकरी अगर शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए तो आपको सरकारी नौकरी शनि दिलवा सकता है, या सूर्य दिलवा सकता है, यूं कहना चाहिए। लेकिन शनि अगर सूर्य के नक्षत्र में हो तो यहां पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य को शनि के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में हो तो भी सरकारी नौकरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कहीं गलती से दूसरे प्लैनेट्स यानी कि चंद्र, मंगल, बुध जैसे प्लैनेट सरकारी नौकरी की तरफ ले भी जाते हैं तो राहु सरकारी नौकरी बीच में ही आपकी छुड़वा देता है। आप वीआरएस ले लोगे या कोई केस चल जाएगा या प्रॉब्लम में फंस जाओगे और छोड़ दोगे नौकरी।
तो यानी कि अब शनि के नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए, राहु के नक्षत्र में बैठ जाए या केतु के नक्षत्र में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के चांसेस कम हो जाते हैं। शुक्र के नक्षत्र में भी सूर्य सरकारी नौकरी लेने में दिक्कत करता है, क्योंकि शुक्र भी सूर्य देव का एनिमी है। अब क्या है कि अगर सूर्य देव मंगल के नक्षत्र में हो, चंद्र के नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो, तो सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाते हैं। अब ये तो हो गया नक्षत्रों का खेल, लेकिन नक्षत्रों के साथ साथ आपने हाउस भी जरूर देखना है कि किस हाउस में ये वाला योग बन रहा है। और दूसरा हम मंगल की बात करेंगे। मंगल अगर सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य मंगल के नक्षत्र में है तो सरकारी नौकरी के चांस ज्यादा बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी 60-70% बन जाएगी। और अगर सूर्य चंद्र के नक्षत्र में है, चंद्र सूर्य के नक्षत्र में है, मंगल चंद्र के नक्षत्र में है या सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्र मंगल के नक्षत्र में, ये प्लैनेट सूर्य चंद्र मंगल ये अगर अपने नक्षत्र बदल लें तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इंसान को आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर 3 योग बन जाए, यानी कि सूर्य मंगल में हो, चंद्र में हो, मंगल सूर्य में हो, चंद्र में हो, चंद्र मंगल के नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, तो आपके सरकारी नौकरी के लगभग 90% चांसेस बन जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट राशि है सरकारी नौकरी में आपको ले जाने की, वो 6 नंबर राशि। देखिए अब हम 4th स्टेज पे बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राशि 6 नंबर है, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि। 6 नंबर राशि में अगर ये योग बनता है तो आपके सरकारी नौकरी के 100% योग बन जाएंगे। एक तो सूर्य चंद्र और मंगल का नक्षत्र एक्सचेंज करना, और एक अच्छे घर में नक्षत्र एक्सचेंज करना, और दूसरा 6 नंबर राशि में एक्सचेंज करना, तो सरकारी नौकरी से कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरा, हमने बुध का नक्षत्र नहीं बोला यहां पर, ये ध्यान रखना है, बुध की राशि बोली है। बुध का नक्षत्र इतनी सपोर्ट नहीं करता जितने मंगल सूर्य चंद्र के नक्षत्र ऑस्पिशियस हैं गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए, लेकिन 6 नंबर राशि बुध की राशि बहुत सपोर्ट करती है। अब दूसरी चीज ये है कि कौन सा घर आपको कंपटीशन विन कराता है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट घर है वो छठा घर है। छठा घर और तीसरा घर, ये 2 घर ऐसे हैं जो आपको कंपटीशन विन करवा सकते हैं। तीसरा घर आपके पराक्रम का घर है, वो मजबूत होना चाहिए, और छठा घर आपके कॉम्पिटिशन्स का घर है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर मंगल छठे घर का ही मालिक है और सूर्य के नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो सरकारी नौकरी दिलवा देगा। अगर चंद्र भी छठे घर का मालिक है और सूर्य के किसी नक्षत्र में, सूर्य के आसपास है या सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य भी किसी अच्छे घर में, तो सरकारी नौकरी दिलवा दे। और ऐसे ही सूर्य भी अगर किसी भी घर का मालिक है, इन दोनों में से किसी के नक्षत्र में पड़ा हुआ है और ये दोनों प्लैनेट्स भी अच्छे बैठे हुए हैं, तो सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। मंगल पे सूर्य की दृष्टि, सूर्य पे मंगल की दृष्टि, चंद्र पे मंगल की या मंगल की चंद्र पे दृष्टि भी ऑस्पिशियस है जब ये अच्छे घरों में होती है, वो भी सरकारी नौकरी दिलवाने में हेल्प करती है। अब दूसरी राशि ऐसी कौन सी है जो सबसे 6 नंबर के बाद, जिसका 2nd दर्जा है, वो जो सरकारी नौकरी में आपको ले जा सकती है, वो राशि है 1 नंबर, सूर्य एग्जॉल्टेड। सूर्य भरणी नक्षत्र में ना होके अश्विनी नक्षत्र में हो या कृतिका में हो तो ज्यादा आपको सरकारी नौकरी के चांसेस बना देता है। दूसरा, मंगल के किसी भी नक्षत्र में हो, चित्रा में हो, धनिष्ठा में हो, तो भी सरकारी नौकरी दिलाने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी यानी कि इंपॉर्टेंट राशि हो गई 1 नंबर, और तीसरी राशि है 5 नंबर। तीसरी राशि है 5 नंबर जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाती है, और चौथी राशि है 10 नंबर। देखिए, 10 नंबर राशि इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन शनिदेव की राशि है। 10 नंबर राशि में अगर 10 नंबर राशि में मंगल बैठ जाए और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाए या श्रवण नक्षत्र में बैठ जाए
और चंद्र भी कहीं एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए या अच्छी राशि में बैठ जाए, या मंगल देव उत्तराषाढ़ा में हो सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य देव कहीं अच्छा बैठ जाए 6 नंबर राशि में बैठ जाए, तो सरकारी नौकरी मिल गई, आप ये समझो। तो 10 नंबर राशि है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी की राशि है, लेकिन उसमें सूर्य देव अगर बैठ जाते हैं तो हमें सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी मंगल देव बैठ, क्योंकि मंगल एग्जॉल्ट हो जाते हैं उस राशि में। हालांकि सूर्य देव भी यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठ जाए, चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए या मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, तो भी सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं 10 नंबर में। लेकिन सबसे पहली राशि 6 नंबर है, जिसमें जो बुध देव की राशि है, क्योंकि 6 नंबर राशि बड़ी एनालिटिकल स्किल्स की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है, और एक ऐसे लोग स्कॉलर होते हैं और वो कंपटीशन को निकाल जाते हैं, कैसा भी कंपटीशन। 10 नंबर राशि राज करने की राशि है, कंपटीशन निकालने की राशि नहीं है, राज करने की राशि है। तो यानी कि 10 नंबर में अगर सूर्य बैठ जाए और सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, तो आपका जो रुतबा है वो चमकेगा। तो दोस्तों, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हमने आपको बताए हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन छठे घर का प्लैनेट कोई भी हो, वो मजबूत होना चाहिए। जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध अच्छे हों और छठे घर का प्लैनेट भी मजबूत हो, यानी कि अच्छा बैठा हो, तो उसकी अंतर्दशा में आपके कॉम्पिटिशन्स निकल सकते हैं। या वो किसी सूर्य के ही नक्षत्र में बैठ जाए, या चंद्र के में बैठ जाए, मंगल के में बैठ जाए, या फिर चाहे इनमें ना हो, किसी अपनी राशि में बैठ जाए लेकिन मजबूत बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में हो, तो भी सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन से आपको इनसाइट काफी मिली होगी कि कौन कौन से प्लैनेट्स आपको फेवरेबली मतलब सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। Please take care. Thank you very much for watching this video patiently. We'll see you soon. Thanks a lot.